आज मैं आपको यूपी सरकार की बहुत ही अच्छी योजना के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है विवाह हेतु अनुदान योजना या फिर इसे शादी अनुदान योजना भी कह सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीब माँ बाप को अपनी बेटी की शादी में आर्थिक मदद पहुँचाने की है। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा YouTube चैनल दीपावली और आज मैं आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह बहुत सारी सरकारी योजना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस योजना का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जो कि यूपी का निवासी हो और उसकी बेटी की शादी नज़दीक हो या अभी ही हुई हो। और अगर आप बीपीएल कैटेगरी में भी हैं तो आपको यूपी सरकार 30,000 तक की कुल आर्थिक मदद करेगी। इस योजना का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। इस फॉर्म को आप शादी के 3 महीने पहले और 3 महीने तक भर सकते हैं। ये योजना काफ़ी प्रदेशों में है, जैसे कि राजस्थान में 20,000 तक और अपनी बेटी की शादी के लिए मिल सकती है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के लिए ज़रूरी हैं। और डॉक्यूमेंट्स सब प्रदेशों के लिए सेम ही हैं, चाहे वो यूपी हो या बिहार। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है SWD। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट जो खुलेगी सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, आप उसको क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे समाज कल्याण विभाग, आपके सामने ये होम पेज खुल गया है। अब आपको इसमें विवाह हेतु अनुदान के अंतर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पंजीकरण, जैसे कि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सामान्य अनुसूचित जाति वर्ग आवेदन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने फॉर्म खुल गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस फॉर्म को पूरे अच्छी तरह से पढ़ना है कि इस फॉर्म में क्या क्या ज़रूरी आपको चाहिए और क्या क्या आपको इसमें अच्छे से सब कुछ डालना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पुत्री की शादी की तिथि, किस दिन आपकी पुत्री की शादी है, आप यहाँ पर उसको डालेंगे। फिर उसके बाद जनपद जाने की, किस शहर से आप बिलोंग करते हैं, आप किस शहर में रहते हैं, आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद शहरी ग्रामीण, अगर आप शहरी हैं तो आप शहरी डालेंगे, ग्रामीण हैं तो आप ग्रामीण डालेंगे। उसके बाद आपको अपनी तहसील चुननी है। उसके बाद आवेदक का फोटो अपलोड करना है। आवेदक या तो माता है या तो पिता है। चूज फाइल, आप यहाँ से अपनी फ़ोटो को चूज़ कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, जो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वो 1 KB से 20 KB तक का ही होगा। उसके बाद पुत्री की फ़ोटो अपलोड करनी है। आपको पुत्री की फ़ोटो, आपकी जिस पुत्री की शादी है आपको उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है। उसका भी साइज़ 1 KB से 20 KB तक का होगा। आवेदक का नाम, अगर माता है तो माता का नाम, पिता है तो पिता का नाम, पुत्री का नाम यहाँ डालें। आवेदक का आधार नंबर डालना है। हिंदू धर्म वर्ग आपको इसमें चयन करना है। अनुसूचित जाति के हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं तो अनुसूचित जनजाति, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आप सामान्य वर्ग का चयन करेंगे। जाति डालेंगे। उसके बाद आपको जाति प्रमाण संख्या डालनी है। उसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी को अपलोड करें। एक बात का ध्यान रखें कि जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप अपलोड कर रहे हैं वो PDF के फॉर्म में होगी और PDF का साइज 1 KB से 40 KB तक का होना चाहिए। उसके बाद आवेदक के पिता पति का नाम यहाँ डलेगा। आवेदक का लिंग, अगर पुरुष हैं तो पुरुष, महिला है तो महिला। पुत्री के पिता का नाम यहाँ पर आएगा। यदि आवेदक विधवा या विकलांग, आप अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप कोई भी नहीं का चयन करेंगे। पुत्री के साथ आवेदक का संबंध, माता है तो मदर, पिता है तो फादर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ये दोनों ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप मत डालिए, ईमेल भी नहीं है तो आप नहीं डालिए, आप इसके बिना भी फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद चलिए शादी का विवरण। शादी का विवरण के लिए वर का नाम बहुत ज़रूरी है। जिस पुत्री से उस वर की शादी हो रही है आप उसका नाम डालेंगे। वर का नाम, आपको अपनी पुत्री के वर का यहाँ पर नाम डालना है। वर का पूरा पता डालना है। वर का पूरा एड्रेस डालना है। पुत्री की जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ,
आपकी पुत्री किस दिन पैदा हुई है आप यहाँ पर उसको डालेंगे। पुत्री की आयु, आपकी पुत्री कितने वर्ष की है आप यहाँ पर उसको डालेंगे। फिर उसके बाद आपको पुत्री की उम्र सत्यापित करने के लिए प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी को अपलोड करना है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट। याद रखिए बर्थ सर्टिफिकेट भी पीडीएफ के फॉर्म में ही जाएगा, जिसका साइज है 1 KB से 40 KB तक। शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। अगर शादी का कार्ड है तो शादी का कार्ड, शादी का प्रमाण है जाने तो मैरिज सर्टिफिकेट को आपको चुनना है। वर की आयु, वर कितने साल का आपको यहाँ डालना है। अगर आपने शादी का कार्ड चुना है तो आप यहाँ पे शादी के कार्ड की फोटो अपलोड करेंगे। अगर मैरिज सर्टिफिकेट चुना है तो मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो अपलोड करेंगे। याद रखें कि ये पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में जाएगा, जिसका साइज 1 KB से 40 KB तक का होना चाहिए। उसके बाद वार्षिक आय का विवरण, आवेदक पेंशनर, आप इसमें से जो भी पेंशनर है आप उसको चूज करेंगे। अगर आप पेंशनर नहीं है तो आप नहीं को चूज करेंगे। उसके बाद बैंक का विवरण, बैंक का नाम, सबसे पहले आपको अपना बैंक चुनना है, आपका बैंक कौन सा है। उसके बाद बैंक शाखा चुननी है, फिर उसका IFSC कोड लिखना है, फिर खाता संख्या, अकाउंट नंबर लिखना है उस बैंक का। उसके बाद आपको बैंक पासबुक की फोटो भी अपलोड करनी है, जो पीडीएफ फॉर्म में जाएगी और जिसका साइज 1 KB से 40 KB तक का ही होगा। लास्ट में आपको ऊपर लिखे गए कोड को टाइप करना है, जैसे कि यहाँ लिखा है 43133, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 43133। यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको फॉर्म जमा कर देना है। जैसे कि आप फॉर्म को अपने सबमिट करते हैं, जमा करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स का फॉर्म आ जाएगा। अच्छे से इसको भरिए। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा फॉर्म खुल गया है। इस फॉर्म को सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर। याद रखें, आप इसको कहीं लिख लें, कहीं सेव कर लें, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, एक और चीज़, आपको इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ना है, ऊपर से लेके नीचे तक आप पढ़िए इस फॉर्म को, कहीं कुछ गलत ना रह गया हो, कहीं कुछ छूट ना गया हो। अगर ये सारा फॉर्म ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करने हैं। अंगूठा निशान भी लगा सकते हैं और साइन भी कर सकते हैं। और इस फॉर्म को आपको 30 दिन के अंदर अंदर इस फॉर्म को आपको सबमिट करना है। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना है तो आप क्या करें, तो आप दोबारा विवाह हेतु अनुदान वाले फॉर्म पर जाइए। यहाँ जैसे लिखा है आवेदन पत्र की स्थिति, इसको क्लिक करेंगे तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, जो भी आपने फॉर्म में लिखा है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको कहीं लिख लें, कहीं सेव कर लें, जैसे कि आपको कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति ट्रैक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर कुछ योजना में चेंजेस आते हैं इस वीडियो के बाद, तो वो सारे चेंजेस आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैं अगर कुछ बताना भूल गई हूँ या गलती से कुछ गलत बता दिया है तो वो भी चेंजेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब दे सके। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।